अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, तैयारी शारी आप लोग कर रहे हैं और अब चैप्टर नंबर 4 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं शॉर्ट वाले, साथ साथ लॉन्ग भी देखेंगे, उसको करते हैं, रिवीजन करते हैं और तैयारी अपनी परफेक्ट करते हैं, बेहतर करते हैं, नंबर अच्छे लेने हैं। अब ये जो एक्सरसाइज 4.1 है, इसमें फैक्टराइजेशन है हमारी, और इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ना, ये मैं आपको करवाता हूँ। एक तो रिवीजन भी हो जाएगी और ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बेहतरीन किस्म का ये सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। अब इसकी फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर बनाने के लिए नॉर्मली 3 रकमों के फैक्टर नहीं बनते, ठीक है ना, वो कॉमन लेना होता है। तो ये जो दरमियान वाली रकम है उसके पार्ट्स बनाए जाते हैं, जोड़ा बनाया जाता है। किस तरह से कि ये 4x है तो आपने उसको 3x और एक और x उसके में कर लेना है, ठीक है ना। 4x के 2 पार्ट्स बन गए, 3x और 1x, 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा, और 3 और 1 को ज़रब देंगे, 3 एक बार 3, तो वो ये वाली चीज़ बन जाती है। तो ये हमारा इसका तरीकाकार होता है। अब ये बन जाए आगे से आसान होता है। पहले 2 जो है उनमें से आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो कॉमन x बाहर निकाल लिया, क्योंकि देखें ना x दोनों में है, तो 1x बाहर निकाल दें, इसका 1x रह जाएगा, और उसका 1x चूंकि चला गया है तो 3 उसका बाकी रह जाएगा। अब अगली जो 2 रकमें हैं उनमें तो कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है, तो वहां पे हम 1 लिख देते हैं और x प्लस 3 लिख देते हैं, ठीक है, जो है वैसे का वैसे ही। और चूंकि आप देखें ये x प्लस 3 दोनों में एक तरह का है, ठीक है, तो x प्लस 3 को कॉमन लिया और पीछे x प्लस 1 जो है वो बाकी बच जाएगा। तो ऐसे करके इसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो ये जो दरमियान वाला पार्ट है ना, उसके पार्ट बना के फिर वो सवाल जो है वो सही बनता है। और करते हैं, जरा थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। एक और इसके साथ ही बहुत अच्छा सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें वही लॉजिक दोहरानी है। 6 है ना, तो अब देखें 6 को मैं यहाँ बना रहा हूँ 4x और 2x, ठीक है। इनको आप याद भी रख सकते हैं क्योंकि ये अहम सवाल है ना, अब तो जाहिर पेपर देना है, तो इसलिए रट्टा भी मार ले तो ठीक है, ठीक है। 4x और 2x, 4 2 बार 8 हो जाता है, 4 और 2 मिलके 6 हो जाता है। अब यहां से भी पहले 2 में से अगर आप x कॉमन लेते हैं तो पीछे x प्लस 4 रह जाना चाहिए, और आगे वाली रकम में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, और 2 4 बार 8 हो जाता है। अब अगेन देखें x प्लस 4 दोनों के पास है, ठीक है, तो x प्लस 4 को कॉमन निकाल के तो पीछे x प्लस 2 बच जाता है, ये वाला x और ये वाला 2, ठीक है। तो ये सवाल जो है इसको भी जरा ज़हन में रख ले, बड़ा अहम सवाल है। रिवीजन भी हो गई, साथ थोड़ा सा पता चल गया कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 3 और उसका फर्स्ट पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असल में मैंने आगे भी कहा था कि बाज़ सवालों की शक्लें ही इस तरह की होती हैं कि वो इतने क्यूट होते हैं कि इन्होंने पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी देखें 3 रकमें हैं, दरमियान वाले के पार्ट बनाने होते हैं, लेकिन यहाँ पे दरमियान वाले के पास है ही कुछ नहीं है, 1 है हाली। तो इसमें फिर हम ये जो दूसरी एक लॉजिक होती है कि एक रकम बड़ी कर ले, एक छोटी कर ले। जैसे 4 और 3 है, 3 और 2 है, ऐसी 2 रकमें जिनका आपस में जो गैप है वो 1 का हो। 4 और 3 का होता है, 5 और 4 का होता है, इस तरह से करके। अब 12 बनाना है जरब दे के, तो वो जाहिर है 4 और 3 से बनता है, तो डेफिनेटली इसी को हम लेके चलेंगे। 4x लिखेंगे माइनस 3x लिखेंगे, क्योंकि जाहिर है माइनस करेंगे तो वापस 1 पे आएंगे ना, क्योंकि हमारा एक्चुअल तो 1 है, ठीक है। तो इस तरह से एक को हमने माइनस रख लेना है, एक को प्लस का रख लेना है, लेकिन जाहिर है प्लस वाला बड़ा रखना है क्योंकि हमारा +1 आंसर होता है। तो बहरहाल x कॉमन ले, ठीक है जी, x प्लस 4 रह गया, और यहाँ पे देखें माइनस भी कॉमन आएगा और 3 भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x प्लस 4 बन जाएगा, क्योंकि माइनस दोनों का बाहर चला गया, और x प्लस 4 सेम आ रहा है, ठीक है जी। x प्लस 4 को लिख लेंगे हम, और उसके साथ x माइनस 3 को लिख लेंगे, तो ये भी हमारा फैक्टर बन जाता है। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है फैक्टर वाला। इसी का एक और भाई है, ये 4th वाला पार्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 56। अब यहाँ पे भी वही काम है कि दरमियान वाले के पास तो हाली 1 है, तो फिर वही के 2 रकमें ऐसी के जो आपस में वो क्या कहते हैं, 1 का गैप हो। 8 में से 7 निकाले तो 1 आ जाता है, और 8 7 are 56 भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब चूंकि देखें माइनस का x है, तो हम बड़ी वाली को माइनस रख लेंगे, माइनस 8x कर लेंगे, और प्लस का 7x कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखे होंगे माइनस ही, लेकिन चूंकि बड़ी के साथ माइनस है तो -1 वापस आ जाएगा हमारा। तो बहरहाल x कॉमन ले, फिर वही x माइनस 8 रह गया, यहाँ से देखे प्लस 7 कॉमन है, फिर x माइनस 8, क्योंकि 7 8 are 56, फिर वही के x माइनस 8 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, और x प्लस 7 जो है वो पीछे बच जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया, ठीक है। और इसका एक और क्यूटनेस वाला एक और सवाल है, ये है जी एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2,
ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी वही काम है कि माइनस एक्स है और जो बनाना है वो तो 2 है ना। अब देखें 2 बनाना है ना तो 2 1s आर 2 होता है, 2 को 1 से ज़रब दें तो 2 आ जाता है। और चूंकि हमारे पास माइनस एक्स है तो इस 2 को माइनस का रख लें, 1 को प्लस का रख लें, तो ऐसे करके बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2। ठीक है ना, माइनस 2 में से प्लस 1 करेंगे माइनस 1 आ जाएगा और 2 1s आर 2 भी हो जाएगा। तो अब ये इस तरह से बनता है x माइनस 2 कॉमन लिया, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 हो जाएगा x माइनस 2। फिर वही काम x माइनस 2 को बाहर निकाल दें और पीछे x प्लस 1 रह जाता है। तो ये हमारे क्यूटनेस वाले सवाल हो गए 4.1 के। और इसमें आगे वाले असल में ये जो 4.1 है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक दो और सवाल है, ये देख ले, एक और सवाल देख ले कि ये है 2x स्क्वायर और प्लस 11x है और प्लस 15 है। ठीक है, अब यहां सिर्फ ये होता है, ध्यान रखना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना उसके साथ भी रकम है, तो आपने इसको और इसको जरब देनी होती है। 2 15s आर 30 वो साइड में रख लेना होता है और ये जरब दे के ये बनना चाहिए। ये जो 11x है उसके पार्ट्स बनाएंगे ऐसे कि मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, तो वो 30 आता है। 6 और 5 को जरब दें और 6 और 5 जमा करें तो 11 भी हो जाता है। तो आपने 6 और 5 को रखना है, तो 6x रखना है, 5x रखना है और प्लस 15 है। तो आगे से काम वही है, कॉमन लेना है। 2 2 के पहाड़े में भी आ रहे हैं, साथ x भी कॉमन आना है, तो एक x रह गया, 2 3s आर 6 हो गया। यहाँ पे 5 कॉमन ले ले और x प्लस 3 रह जाता है। अब x प्लस 3 अगेन दोनों का सेम है, x प्लस 3 आपने बाहर निकाल देना है और 2x प्लस 5 जो है वो आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये काम हो जाएगा। एक और कर ले, एक और, क्योंकि एक बड़ा ही क्यूट सवाल पीछे रहता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 6 वाला पार्ट, 2y स्क्वायर है माइनस 5y है प्लस 2 है। अब ये देखें, बनाए इसको, 2 और 2 मल्टीप्लाई करके 4 होना चाहिए। अब दरमियान में ऐसी दो रकमें के जरब दें तो 4 आए, तो 4 1s आर 4 हो सकता है। 4 को और 1 को जरब देंगे तो 4 आएगा और 4 और 1 जमा करें तो 5 भी हो जाता है। लेकिन अभी हमें दोनों को माइनस का रखना पड़ेगा, जमा हो जाए लेकिन माइनस का इसलिए कि वो -5 है। तो हम इसको फिर ऐसे लिखेंगे -4y माइनस 1y और प्लस 2 ऐसे करके। अब इसको कॉमन लेना शुरू कर दें, 2y कॉमन आता है और एक सिंगल y रह गया, 2 2s आर 4 हो जाता है। अब यहाँ देखें, अक्सर मैं यही कहता हूँ, ये दो रकमें जब आप कॉमन लेने लगे और उनमें शुरू वाले के साथ माइनस हो तो माइनस आपने लाजमी कॉमन निकालना है, और जब माइनस निकाल रहा है तो 1 भी साथ लिखना है। तो ये y और आगे -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, अंदर वाले का साइन चेंज हो जाना है। अब वही बात के y-2 सेम है, y-2 को पहले लिख लें आप और उसके साथ फिर ये जो 2y-1 आ रहा है इसको लिख लें। लो जी, ये हमारी 4.1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे वो भी मैंने आपको करा दिए और उसकी जाहिर है कि चले किए हैं तो रिवीजन भी हो गई। अब 4.2 की तरफ चलेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ लॉन्ग सवाल है। 4.2 का जो पहला पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये लॉन्ग है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसमें भी देखें, जो अच्छा सवाल है जो पेपर में आ सकता है ना वो ये है, 8x की 3 है प्लस 12x स्क्वायर है प्लस 6x है और प्लस 1 है। अब इसमें ये 4 रकमें होती हैं और 4 रकमें तो हैं, लेकिन ये वो सवाल है कि जिसमें दो से कॉमन नहीं आ सकता। और वैसे भी देखें x की 3 पावर वाला है, 3 पावर वाला आए तो आपने ज़हन में टोटका रख लेना है कि ये कॉमन लेने से नहीं होना, ये फार्मूला बनाने से होना है। क्योंकि 3 पावर है ना तो 3 पावर वाला फार्मूला बनना है। कैसे? 8 है ना, 2 लिखें, ठीक है, x लिखें और सारे की 3 पावर, और इसी तरह लास्ट पे आ जाए। ये जो 1 है, 1 को भी यही करे, 1 के ऊपर 3 पावर ले ले, ठीक हो गया। 3 पावर वाला, a की 3 जमा b की 3 वाला, तो इसका फार्मूला होता था +3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। यही दोबारा से +3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये बड़ा आराम से ये इस तरह से हो जाता है। आपने a³ b³ बना लिया ना, उन्हीं दोनों को आपने 3 के साथ 2 दफा लिख देना है। अब लेकिन उसमें फिर एंड क्या करना है कि एक दफा ये जो 2x पहली अमाउंट है ना उसके ऊपर स्क्वायर लगा दें और एक दफा ये जो 1 है उस पर स्क्वायर लगा दें। ये आपका फार्मूला परफेक्ट हो जाता है, चाहे आपने याद किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अब ये फार्मूला ये कहता है कि जिन चीजों पे क्यूब है उन चीजों को आपने लिख लेना है और उसका होल क्यूब बना देना है, और बस ये देखें बन जाता है। तो ये लगता बड़ा है सवाल, लेकिन है ये छोटा सवाल, शॉर्ट सवाल, ठीक है। अब यही टॉप तरीका लगा के ना एक और इसका मैं अच्छे वाला सवाल जो है करा देता हूँ, क्योंकि देखें आपकी ये ग्रिप में आ जाएंगे ये वाले सवाल।
125 y क्यूब है, फिर साथ उसके 150 है एक्स वाई स्क्वायर, और फिर ये स्क्वायर है, और उसके साथ है 60 एक्स स्क्वायर वाई। लो जी, ये सवाल है। अब यहाँ पे भी आपने अगेन देख लेना है कि 4 रकमें हैं, ऊपर 3 पावर आ रही है, ये क्यूब का फार्मूला बनेगा। अब वही क्यूब कहाँ बन सकता है, ये पहली 2 के अंदर क्यूब 3 पावर नजर आ रही है, तो 8 जाहिर है 2 का क्यूब होता है, तो 2x लिख दें, उसके ऊपर 3 पावर लगा लें, माइनस अब ये 125 5 का होता है, ठीक है, करके देख लें कैलकुलेटर में, तो 5y और उसके ऊपर 3 पावर। अब 3 पावर बना ली ना, तो अब आगे आ जाए। अब आगे क्या करना है, +3 लगा के इंटू फर्स्ट टर्म लगाएं, इंटू सेकेंड टर्म लगा लें, एक दफा माइनस, क्योंकि माइनसेस भी हैं तो एक दफा माइनस लगा लें, और 3 लगा के फिर अगेन पहली रकम को लिखें और एक दफा दूसरी रकम को लिख लें। अब अगेन आपने स्केयर लगाना है। अब स्केयर थोड़ा लगाते हुए देख लें कि स्केयर किधर है। अब यहाँ देखें, अगर मैं 2x के ऊपर स्केयर लगाता हूँ, तो यहाँ पे देखें x स्केयर वाली रकम ये वाली है, तो ये माइनस वाली है, तो माइनस वाली ये वाली होनी चाहिए जब मुझे 2x के ऊपर स्केयर लगाना है, ठीक है। अब देखें यहाँ मैं अगर y पे स्केयर लगाऊंगा तो ये पॉजिटिव है ना, तो देखें ये y स्केयर वाला पॉजिटिव है, ऐसे बस ये ध्यान रख लेना है। अब ये हो गया तो बाकी काम आसान है कि जिनके ऊपर क्यूब है उनको आपने लिख लेना है, और ऐसे करके होल कंबाइन करके उसको आपने आंसर दे देना है। तो ये थोड़ा सा टोटका टाइप बना के इसको आपने जहन में रख लेना है। अब इसी एक्सरसाइज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हैं, इसमें भी जो जाहिर है तो सारे अहम है, लेकिन आपको एक तो रिवीजन और साथ ये कि इनमें से भी जो अहम है वो मैं आपको करवा देता हूँ। ये वाला सवाल पहला पार्ट ही है, 125 है, एक ही पावर 3 है, साथ 1 है हाली, तो 2 रकमें है और माइनस है, लेकिन चूंकि क्यूब नजर आ रहा है तो क्यूब का फार्मूला हमारा लगना ही लगना है 5a और उसके ऊपर 3 पावर, साथ 1 है, तो 1 पे हम खुद ही बना लेते हैं, क्योंकि 1 की जो मर्जी पावर करे कोई इशू नहीं है। अब ऐसे जब बना लिया ना, तो इन दोनों रकमों को एक दफा आपने ऐसे ब्रैकेट में लिखना होता है, फिर थोड़ी बड़ी ब्रैकेट लगा ले, क्योंकि अब क्या है कि जो पहली अमाउंट है उसका स्क्वायर होगा, प्लस पहली इंटू दूसरी, ठीक है, प्लस दूसरी का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है कि एक दफा वो ऐसे ही आती है, ठीक है, जो भी उनका माइनस है माइनस, प्लस है प्लस, फिर पहली का स्क्वायर प्लस पहली और दूसरी मल्टीप्लाई, फिर दूसरी का स्क्वायर, ये फार्मूला है इसका। बस एक दफा ये बना लिया और एक स्टेप और होना है तो इसने भी खत्म हो जाना है सवाल ने। तो अब आप यहाँ सिंगल ब्रैकेट रखें, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 हो जाएगा, साथ a के ऊपर भी स्क्वायर है, 5a 1 जार 5a हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो दैट्स इट, ठीक है। इस तरह से करके इसका एक और जाहिर है मैं करा देता हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट को भी तो हमने करना है। तो इसमें ये है ये वाला 343 वाला, 343 x के ऊपर 3 पावर है और ये साथ 216 है। अब 343 मेरा ख्याल है 7 पे होता है, 7 7 जार 49 है ना, अब कैलकुलेटर फिर नहीं है मेरे पास, 7 9 जार 63 3 आता है, हाँ यही है 7 का है, तो आप लिखेंगे 7x उसके ऊपर क्यूब, कैलकुलेटर से आप चेक कर लीजिएगा, और 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, ठीक है, वो आपने देख लेना है। तो बस क्यूब बन गए हैं, अब इस पे फार्मूला लगा लें कि जी दोनों रकमों को आपने ऐसे लिखना होता है, प्लस है तो प्लस लगाया, फिर आपने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है। अब अगर पीछे प्लस आ चुका है ना, तो यहाँ दरमियान में माइनस आता है कि जी पहली रकम लिखें मल्टीप्लाइड बाय दूसरी रकम लिखें, प्लस और ये जो दूसरी रकम है उसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला, तो इसको आप लिखेंगे और एक स्टेप और बनाएंगे और बस ये आंसर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर लें 49 एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होना है 7 6 बार 42 एक्स, ठीक है, 42x और 6 6 बार 36, तो दैट्स इट। ये इस तरह से आपकी 4.2 भी हो जाती है। अच्छा, ये जो 4.3 है ना, इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है HCF और LCM वाले, इसमें साथ एग्जाम्पल भी आपने करनी है, ये मैंने आप पहले भी निशान लगवाए में। ये जो एग्जाम्पल नंबर 19 है ना, इसको लाजमी करना है, लाजमी। मैं दोबारा करा देता हूँ, 6x की 2y, साथ रिवाइज भी हो जाएगा, 9xy स्क्वायर। अब कहते हैं इसका HCF निकालें, HCF आधे आजम कहते हैं, ठीक है, उर्दू वाले आधे आजम देख लें, आधे आजम यहाँ HCF। अब उसके लिए क्या होता है ना, आपने इसके टोटे करने होते हैं, इसके पार्ट्स करने होते हैं। 6 है ना, तो 2 3 बार 6 होता है, x के ऊपर स्क्वायर है तो x को 2 दफा लिख ले, y अकेला ही है तो उसको अकेला ही रखें। इसी तरह ये जो 9xy स्क्वायर है उसके भी ऐसे पार्ट्स करने हैं, टोटे बनाने हैं। 3 3 बार 9 होता है, साथ उसके x भी आ गया, y के ऊपर चूंकि 2 पावर है तो 2 दफा y आ जाएगा। ऐसे बना लिए ना, और फिर इनको जो हम नॉर्मली करते होते हैं, ना भी करे तो खैर है, ठीक है, ऐसे करके जोड़े बना लें ताकि उसको भी चलो एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे को आता था तरीका, तो उसने ये किया,
ठीक है, जुबानी कर ले तो जरा खूबसूरती रहेगी फिर। तो ऐसे इनको हमने सिलेक्ट कर लेना होता है। तो यही हमारा HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या आदे आजम जो है वो यही है कि पहला 3 जो जोड़ा लिया था उसमें से एक 3 ले लें, आगे जो x वाला जोड़ा है उसमें से एक x ले लें और y वाले जोड़े में से एक y ले लें। तो 3xy ये हमारा आदे आजम या HCF बनता है। इसी सवाल का, क्योंकि इसी सवाल का वो ज़वाफ़िकल या LCM भी कह सकता है, तो ज़वाफ़िकल या LCM में यही सब कुछ करेंगे। ठीक है, अब नजर आप देखें, ये हो गया ना सवाल आपके सामने आ गया जी, ये आदे आज़म HCF है। लेकिन यही सवाल अगर हमने करना हो ज़वाफ़िकल के लिए, ठीक है, तो वो क्या लिखेंगे वो मैं जरा आपको दिखा देता हूँ। यहां तक वही काम है, ठीक है, फैक्टर्स बना लिए, पार्ट्स बना लिए, यहां तक वही है। अब आप चूंकि आप एलसीएम के लिए करने लगे हैं तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर, कि भाई इनमें कॉमन क्या था। तो जाहिर है कॉमन 3 है, x है, y है, जो इनमें कॉमन है। इसके साथ एक और लिखते हैं अनकॉमन फैक्टर, जो कॉमन नहीं है। अब जो रह गई चीजें हैं, मसलन ये 2 रह गया, 3 रह गया, 2 और 3 वो रह गया, फिर ये एक x और एक y भी रहता है, एक x और एक y भी रहता है। तो कॉमन को भी लिखा, अनकॉमन को भी लिखा, और फिर इनको हमने आपस में ज़रब देनी होती है, वो एलसीएम बनता है, ज़वाफ़िकल LCM। क्योंकि ये जो 3xy आया मल्टीप्लाइड बाय ये, इसको ज़रब दे ले, 2 3 6 है और उसके साथ xy है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, x और x स्क्वायर और साथ y स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाता है। तो ये आपने लाजमी करना है। एग्जाम्पल नंबर 19 को दोनों के लिए करें, एलसीएम के लिए भी, HCF के लिए भी करें, और ये जो एग्जाम्पल नंबर 22 है इसको भी आपने LCM और HCF के लिए करना है। बिल्कुल ऐसे ही तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स बना लें और एग्जाम्पल हल भी हुई है, आप देख लें वहां से, ठीक है। और जब एक्सरसाइज में आएंगे तो 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का 1 वाला पार्ट और 3 का 1 वाला पार्ट, 1 का 1, 3 का 1, ये आपने लाजमी कर देना है, ठीक है। ये अगेन एक मैं लास्ट दफा करा देता हूं, ये आखिरी सवाल होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2a² है, ठीक है, और उसके साथ 4ab² है, ठीक है, रकमे है ना, और उसके साथ है 6ab, ठीक है। अब इन तीनों का अगेन दोनों चीजें पूछ सकता है, ठीक है, LCM भी कह सकता है और HCF भी कह सकता है। अब देखें, अगर मैं LCM के लिए जा रहा हूं तो पार्ट्स तो दोनों में पार्ट्स तो बना नहीं है, 2 से और छोटा नहीं हो सकता। a के ऊपर स्क्वायर है तो a को 2 दफा लिख ले, b एक ही दफा है। अब यहाँ 4 है तो 2 × 2 लिखे, और a एक ही दफा है, एक दफा लिखे, b के ऊपर स्क्वायर है, b को 2 दफा लिख ले। 6 है तो जाहिर है 6 2 3 6 होता है, a अकेला है और b भी उसका अकेला है। लो जी, ये पार्ट्स बना लिए। अब आपने कॉमन लेने हैं, अब जाहिर है वो सर्कल बनाना बेहतर होता है क्योंकि पता चल जाता है कि कौन कौन कॉमन है। तो ये कॉमन है, बाकी देखें एज में ये ए कॉमन है और बीज में ये जो बाहर वाला बी है इसको हम ले लेते हैं ऐसे करके। तो कॉमन फैक्टर, अब कॉमन फैक्टर है या वो क्या कहते हैं HCF है, एक ही बात है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर एक तो 2 आ गया, एक a आ गया, एक b आ गया, और जो अनकॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहा है, जो बाकी बच रहा है, ये 2 और 3 बाकी बच रहा है, उसको लिख ले। फिर उधर से a और b भी बाकी बच रहा है, उसको भी लिख ले, ठीक है। अब इन सब को ज़रब देंगे तो हमारा LCM यानी कि ज़वाफ़िकल बनेगा। इधर ही ज़रब देते हैं, 2 2 4 4 3 12 हो जाएगा, a 2 दफ़ा आ गया a² और b 2 दफ़ा आ गया b²। ऐसे अगर आदे आज़म पूछता है यानी HCF पूछता है तो आपने सिर्फ यहाँ तक रहना है। लो जी, ये हमारा चैप्टर था 4th वाला, ठीक है जी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कर ली, और नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर 3 करते हैं, चैप्टर 6 करते हैं। 5 वाला करने की जरूरत नहीं है, उसमें एक ही 60 सवाल है और वो पिछलों के साथ कवर हो रहा होता है, पहले 4 चैप्टरों के साथ, तो उसको करने की जरूरत ही नहीं है, ना करें उसे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।